थैंक यू 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 दोस्तों, थैंक यू लवी भगवान, थैंक यू नोवर, थैंक यू मेरे गुरु पीर पैगंबर लोग, थैंक यू, धन्यवाद। तो क्या कहते हैं सबसे बड़ा झमेला तो यह है, ज्यादा कर के मामले में तो यही होता है। क्या होता है, क्या होता है? अरे यार 3 लाख का था, गड़बड़ हो गया। 5,000 खर्चा हो गया। 2 लाख नुकसान हो गया। ओ जी यार, आया था लेकिन हाथ से निकल गया। 5 लाख था। ओ बनते 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 नुकसान हो गया। अरे यार 10 लाख का था। आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, 10 लाख का, 10 करोड़ का, 10 खरब का, 10 अरब का, ये अपने अपने ऊपर है। मैं अभी सिर्फ 10 लाख का बात कर रहा हूँ। पैसा पैसा होता है, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 2 अरब हो, इससे अपने से पैसा पैसा होता है। तो ऐसा आप सोचें कि काश यह चीज अगर नहीं हुआ होता तो आज ऐसा होता। यानी कि काश, ये कौन सी चीज होती है काश? मतलब काश ऐसा होता, काश मतलब काश होती, काश ऐसा होता का। ये मतलब ये बड़ी दूर की बात है भाई, ये बड़ी दूर की बात है कि काश ऐसा होता तो मैं वैसा होता। हम्म, अगर इसने नहीं कहा होता तो आज मैं ऐसा होता। काश इसने ऐसा बोला ना होता तो आज मैं ऐसा होता। ये मतलब काश जो शब्द है ना, काश की बहुत पहले की बात है, ये अब कभी हो ही नहीं सकता। इतना बिलीफ सिस्टम पैटर्न दिमाग में एकदम बैठ गया है। काश मैं नहीं कर पाऊंगा, काश मेरे पास पैसा होता तब मैं करता ना, काश मैं उतना पढ़ा लिखा होता तब ना होता, काश मेरे पास भी उतना नॉलेज होता तब ना, काश मेरे भी पास वह गाड़ी होती तब ना, काश मेरे भी पास 100 करोड़ होता तब ना, काश मेरे भी पास BMW होती तब ना। मतलब काश मैं भी कहीं 3 बीच के मतलब घर में दुबई बहरीन बम्बई रहता। काश, तो मतलब ये होती है काश कि मतलब ये कभी नहीं हो सकता, सीधी है सी बात। इसीलिए कहते हैं काश। इसका सीधा है बात, ये बहुत दूर की है बात, पता नहीं ये कभी आएगा ही नहीं। इसी यही कहते हैं विश्वास। काश, ये मतलब विश्वास हो गया है, दिमाग पे बैठ गया है, सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया। आपको सब पता है, किसी नहीं पता है, सबको पता है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन पुराने हमारे पैटर्न, पुराने हमारे विश्वास, काश मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी क्यों? काश मेरे पास जब पैसा होता तब ना, या होता तब, मतलब बीत गई, पता नहीं कहाँ गई, पता नहीं कहिया था या होने वाली थी, वो सब भूतकाल में जैसे है। अभी है ही नहीं प्रेजेंट। तो क्या होता है, भूतकाल की चीज भूति काल में रहता है और प्रेजेंट की चीज प्रेजेंट में रहता है। तो सीधा बात। तो कहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ में नहीं है। इसका क्या मतलब? जैसे जोश और होश, अक्सर करके मामले में क्या कहते हैं, जो काम जोश और होश में किया जाता है वो हकीकत में होता है। या शेख चिल्ली के जैसे विचार जो होते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा, ये सब चीजें नहीं बदलता है। ऊंट फटांग वाली अंड संड, मतलब एग्जाम्पल में मतलब कि कुछ भी हम कहते रहते हैं अपनी भाषा में। आप अपने अपने भाषा में समझिए, मेरी भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग है, तो हो सकता है भाषा एक दूसरे का भाषा ना मिले, वो अलग बात है, लेकिन अपने अपने फीलिंग को आप समझिए। तो वही होता है विश्वास, तो फिर वही होता है काम। यानी विश्वास है तो ऐसे आएंगे विचार ना, सीधी बात। वैसे हमारे भाव, यानी कि भाव मतलब क्या, यानी कि वैसे फीलिंग होगा, फीलिंग होगा कि ये आदमी देखो कितना खुश है, देखो देखो आज देखो कि इसका मूड कुछ अलग दिख रहा है इसका,
आहा, ओहो, आज कहीं जाने वाला है ये। तो ये कि मतलब विचार आए, कहीं से विश्वास आए, वहीं से विचार आए। वो कई बार विचार आए तो फिर क्या हुआ, तो वैसे आपको फीलिंग जगी ना, तो फिर फीलिंग जगी, तो फिर वैसे आप काम-धाम कर दिए, वैसे गए हुए हैं और कई बार वैसे का हुआ कि रिजल्ट हो गया, मतलब मिल गए वहाँ सब चीज़, काम पूरा हो गया, बात खत्म। तो ऐसे ही होता है, तो विश्वास होता है ना हमें, बचपन से विश्वास होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें कुछ बदलना नहीं, बचपन के पुराने कुछ विश्वास पैटर्नों को बदल देना है, क्योंकि दिमाग पैटर्न के हिसाब से काम करता है। जब वो पैटर्नों को बदल देंगे तो दिमाग उस पे काम करने लगेगा, बात खत्म, यही बात होता है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि दिमाग जो होता है ना, पैटर्न में काम करता है। जब उसको पैटर्नों को हम बदल देंगे तो फिर वैसे वो काम करने लगेगा और कोई बात होता ही नहीं है। सबसे मेन यही होता है। क्या होता है? हमें कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं होता है। सिर्फ़ अपने अवचेतन मन को बदलना होता है, अपने अंदर की दुनिया को बदलना होता है, अपने सोच विचार को बदलना होता है, अपने खुद पे काम करना होता है, कुछ सीखना होता है, अफ़र्मेशन करना पड़ता है, बुक पढ़ना होता है, विजुअलाइज़ेशन करना पड़ता है। मतलब जो भी हो, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, अभ्यास, ये सब चीज़ें मतलब करना पड़ता है। जैसे रूल्स होता है ना, वो सब चीज़ें करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, वो सब चीज़ें आप लिख लीजिए, करना चालू कर दीजिए, बात खत्म। क्योंकि सारी पीर पैगंबर लोग यही कह गए। क्या कह गए? क्या कहेंगे लोग? क्योंकि यही डर आपको भी सताता होगा। आप जानते हैं मैं शक्तिशाली हूँ, पावर हूँ, लेकिन आप सोचते हैं ना, मेरे से नहीं होगा, तो काहे ना होगा? तो आप कुछ करते हैं, फिर कहते हैं, क्या कहेंगे लोग? तो फिर आपको कोई लोग कहते हैं, यानी कि ये सब चीज़ें क्या होता है? आप ही आकर्षित कर रहे हैं। जैसे एक किताब में लिखा था, कौन सा किताब था? पावर ऑफ, मतलब अरे सॉरी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसमें क्या लिखा था? एक मतलब लेडीज कहा करती थी, क्या कहा करती थी कि मतलब एक कहानी है कि मतलब मेरे 3 पति थे। तो वो बोली कैसे? 3 पति थे तो कैसे? क्योंकि वह सोचा करती थी कि मेरा शादी जिससे हो वह मेरा बात माने, मैं जैसा कहूँ वैसा करे। वो ऐसे सोती रहती थी, उसको वैसे इंसान मिलते जाते थे। तो मतलब पहले यहीं पे दिमाग लगाइए और सोचती क्या है कि मैं जिसको चाहूँ वह मेरी बात माने। तो इसका मतलब एक को तो चाहेगी नहीं, उसमें 3 आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए, बहुत माइंडसेट का खेल है। तो उसी में होता है, हम जैसे सोचते हैं ना, वैसे होता है। अब वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बीवी मुझे झटका ना मारे, मेरी बीवी मुझे कहीं हुक्म ना करे, तो उनको वैसे बीवी मिलती है, उनको हुक्म करती है। तो जो लोग जैसे रहते हैं वो लोग उनको आकर्षित करते हैं। एक वीडियो है, वीडियो का नाम कौन सा है कि मतलब हम चाहते हैं कुछ और, होता है कुछ और फिर कहते हैं ये कैसे हो गया कुछ और। यानी कि हम तो ऐसा चाहते ही नहीं थे। जैसे क्या हो गया, इसका मतलब अभी समझ लेते हैं, मतलब इसको अभी भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हुआ का कि एक थी मतलब सेठ जी थे, ठीक है? वो बहुत सारा पैसा रखे थे और वो कहती थी कि मेरा पैसा कहीं चोरी ना हो जाए, वो हमेशा ऐसा कहती रहती थी। तो फिर उनका एक लड़का भी था, वो भी अपने कमरे में कह रहा था कि मेरा धन मेरे पास रहे, मैं जहाँ रहूं मेरा धन मेरे साथ रहे। तो मतलब ये क्या हुआ, उनका डैडी ऐसा सोच रहे हैं और उनका लड़का मतलब ऐसा सोच रहे हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब वो कैसे सोच रहे हैं, वो कैसे सोच रहे हैं, इसमें कोई किसी का फर्क नहीं है, कौन लड़का है कौन डैडी है। इसमें सिर्फ यह देखना है कि किस कौन आदमी के दिमाग में कैसे विचार चल रहे हैं। यानी सेठ जी के झाप बन गए कि मेरा पैसा चोरी ना हो जाए, यानी कि उनका पैसा जो है चोरी ना हो जाए, तो उनका झाप बन गया था। लेकिन वहीं पर एटलीस्ट चोर था, उनके घर पे नहीं था, मतलब वो कहीं पे मतलब था, अपने एरिया में था, जहां से वो चोरी वोरी करने का प्लानिंग करता था। तो अपने एरिया में भी वो सोच रहा था, वह चोर क्या सोच रहा था कि यार चोरी बहुत कर लिया, अब एठी तनी बड़वार चोरी करेगा, या नाते करेगा तनी हमहू वायरल होए, तनी हमरो नाम होए, पकड़ल जाए चली,
लेकिन अब के हमहू वायरल हो एठी ऐसा मतलब उ सोच रहला उ चोर। तो फिर भइल का इहो अपन चोर चोर सोच रहले। तो फिर औरो तो केहू बा इस दुनिया में बहुत सारे लोग सोचत ताटे। तो मतलब एठी और पुलिस था, वो भी सोच ही रहा था। क्या सोच रहा था वो कह रहा था यार यार बहुत दिन से प्रमोशन नहीं हुआ, बहुत दिन से कौनो मतलब चोर डकैत नाई पकड़ ली, अब की एठी जरूर पकड़ब, अब की प्रमोशन जरूर हमार हुई, अब की जरूर करब। तो मतलब अपन अपन सब अपने में विचार कर रहे थे, लेकिन किसकी कौन सी विचार चल रहे हैं, किसी के मन में क्या है कोई नहीं जानता। सब अपने अपने में चल रहा है, एठी पिक्चर चल रही है, मतलब ये एठी पिक्चर चल रही है। तो ही तो क्या है, इसमें ही होता है कि जब सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि चोर चोरी करने के लिए निकलता है। तो चोर जब चोरी करने के लिए निकलता है तो रास्ते में जाता है कि कौन से घर में चोरी करूं। तो देखते हुए जाता है, उसको बहुत से मतलब सारे घर दिखाई देते हैं। रास्ते में बहुत सारे अमीरों के घर, बहुत बड़े बड़े बंगले, मतलब बहुत, जैसे आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। तो घर दिखाई दे रहे थे। अब चोर सोचते हुए जा रहा था कि कौन से घर में चोरी करना है। अब जाते जाते उसको कोई घर मन ही भाई नहीं। फिर एक ही घर दिखाई दिया, फिर उसने कहा कि इसमें घर चोरी करना ये बहुत आसान है। तो वो घर किसका था? अरे वो सेठ जी का था। सेठ जी के घर में चोरी हो गया और उनके लड़के का सामान बच गया। अब क्या हुआ कि ये सब चीजें बवाल हो गया। अब सेठानी जी का थी, वो कहीं एक काम करो, ये पुलिस पुलिस का चक्कर निपटा ले, पुलिस भी आ गए मतलब। तो सेठानी जी बोली ये सब निपटा लो, क्योंकि सब लोग अपना अपना खेल खेल रहे हैं। चोर पकड़ा गया, सेठ जी कहते थे मेरा धन चोरी ना हो जाए, चोरी हो गया। और पुलिस जी कहते कोई प्रमोशन हो जाए, मुझे कोई उनको भी पकड़ ले तनी बड़वा चोर। उनके लड़का कहते कि नहीं मेरा सामान मेरे पास रहे, उनका सामान मेरे पास रहे। तो सब लोग ऐसे कह रहे हैं। और सेठानी जी भी वही कहीं एक काम करो, ये सब काम भी निपटा लो, क्योंकि वो भी बहुत दिन से सोच रहे थे सेठानी जी कि 12 दिन हो गया मैके ही नहीं गए। लेकिन क्या हुआ कि उसी तरह से प्लानिंग हो रहा था कि आज प्लानिंग हो ही गया और कहीं कि ये सब निपटा लो तो हम मैके होके आते तो सब लोग सोच रहे हैं, सबकी अपनी प्लानिंग हो रही है, सब भगवान सबके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, इनको कैसे करना है किनके साथ कैसा करना है, वो सब प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इंसान को ये सब चीजों के बारे में पता ही नहीं रहता है और कहते हैं मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रहा था, इसके वजह से हो गया, इसने ऐसा कह दिया था, इसने ऐसा देख लिया था, ये नहीं बोला होता तो ऐसा नहीं होता। बीवी को पड़ोसी को हम दोष देने लगते हैं। तो होता क्या है ना कि ये दोष किसी और का नहीं होता है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ठीक मतलब सास रहती है, सास जो है धारावाहिक देख रही है कि बहू जो है ना ऐसी काम कर रही है। तो उसके दिमाग में थी पिक्चर बना, क्या पिक्चर बना कि जब मेरी बहू आएगी ना ऐसी अगर करेगी ना तब मैं उसको बताऊंगी। तो फिर हुआ का, अरे वो बहू भी तो कहीं देख रही है, वो सब लोग अपना अपना पिक्चर देख रहे हैं, वो भी कई धारावाहिक देख रही है कि अरे सास ऐसी कर रही है, ओहो अब इसकी मतलब ऐसा अगर मेरा सास करेगी ना तब मैं उसको बताऊंगी। तो वो बहू सास को आकर्षित कर रही है और सास बहू को आकर्षित कर रही है। तो दोनों लोग आपस में मिलते हैं। ये कैसे होता है, जैसे क्या होता है कि एक लड़की होती है, छोटी सी होती है, बच्चे से थी, बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन माँ उसे कह देती थी बचपन में कि तू तो रे एकदम बुद्धू है रे बुद्धू, तेरे को ना एक स्मार्ट लड़का चाहिए तभी तेरी गृहस्थी चलेगी। तो बच्ची जो है बचपन से दिमाग में छाप लिया कि मुझे एक स्मार्ट लड़का चाहिए तभी मेरी गृहस्थी चलेगी, वो छाप लिया दिमाग में। फिर क्या है कि वो अपने दिमाग में चल रहा है उसके, और एक ही और कहीं पे कोई इंसान सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे कहीं बुद्धू लड़की न मिल जाए। तो होता क्या है कि कौन लोग क्या कहते हैं उनके साथ कैसे होता है उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता। हमें चाहिए स्मार्ट और लेकिन कहते हैं बुद्धू, हमें चाहिए अच्छा और करते रहते हैं खराब। तो उल्टा हमें खुद ही करते रहते हैं। ये सब गलत चीज थॉट है। अब वही को लड़के बोले मेरा सामान मेरे साथ रहे, मैं इसके साथ ही रहूं, मेरा सामान मेरे पास ही रहे, उसका सामान वहीं पे रहा।
अब सेठ जी कहते मेरा धन चोरी ना हो जाए, उनको पता है कि मेरा धन मेरे पास रहे, तो ऐसा बोलना चाहिए मेरा धन मेरे पास रहे, मैं इसके साथ रहूं। तो कहते चोरी ना हो जाए, वही में चोरी जोड़ दी, सब कॉन्शियस माइंड पे सब पता ही नहीं। उनका धन चोरी होने के लिए चोर के दिमाग में विचार जाता है, और वो चोर जैसे विचार करता है वैसे विचार पुलिस के दिमाग में जाता है, और पुलिस चोर के पास आता है। सेठानी जी सोच रहे थे कि मुझे भी मर के जाना है, तो उनका भी काम हो जाता है। तो ये सब प्लानिंग कुदरत भगवान करते रहते हैं। तो इसमें क्या निकल के आया? इसमें यही निकल के आया कि हमें ऐसा विचार बोलना ही नहीं चाहिए। जैसे हमें स्वस्थ रहना है ना, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, स्वस्थ कब होऊंगा, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। बीमारी का नाम ही नहीं उसमें लेना है। नहीं तो क्या है कि दिन रात तो आदमी यही कर रहे हैं ना कि मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। हम्म, अहं, ऐसे मतलब कहते रहते हैं। फिर क्या होता है कि वैसे सबकॉन्शियस माइंड निकाल के देते रहता है, ये लो, वो लो, ऐसे करो, जो कहते हैं उसी चीज के लिए काम चालू होने लगता है। तो वही होता है अवचेतन मन। इसके बारे में हम समझ लेंगे। क्या है कि एक थोड़ा सा ना होता रहता है कि क्या होता है कि जो चली गई ना, आदमी उसको ज्यादा याद करता है। कौन ऐसा इंसान है जो इसे याद न करता हो? सब लोग याद करते हैं जो चली गई, लेकिन कहते हैं कि उससे सीखना है, उसके गलत चीजों को नहीं पकड़ना है। कहते हैं जो लोग गलत पकड़े गए, जो लोग सीखे उनकी बदली, बात खत्म। यानी कि जो चली गई वो अच्छी थी, उससे हमें कुछ सीख लेना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उसी को सुधार कर लेना है, बात खत्म। इसीलिए कहते हैं गलत चीजें सुधारने के लिए आती है। अगर आपके पास बहुत सारी गलत है, कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप सुधरने वाले हैं, बात खत्म। ऐसा सोचना है, बात अब तभी होगा। अब उल्टा सीधा दिमाग में नहीं सोचना है, बात खत्म। तभी आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। अगला एक फिलहाल वीडियो में आपको करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, अब अगले बार में हम आपको बता देंगे दूसरे वाले में। तो बस आपको खुश रहना है, ज्यादा तामझाम नहीं करना है। और एक दूसरा वाला था ना अपना, कौन सा वो, अरे यार रुको एक मिनट, वो, हाँ वो तो चला गया, उसको छोड़ जाने दो। क्या होता है कि ना हम लोग खुद ही ऐसे कहने लगते हैं। अब जो चला गया तो चला गया, वही वीडियो ही था काश वाले पे। लेकिन क्या करें, होता है कभी कभी 1-2 लाख रुपया आएंगे चले जाएंगे, होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी अच्छा काम करेंगे ना, खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, होता है। हमें सोच डरना होना नहीं चाहिए कि अच्छा किए थे, होता तो ऐसा होता, अरे ऐसी होती तो ऐसा होता। सबके साथ ऐसा होता है। आपके साथ 10,000 में होता है, किसी के साथ 2 लाख में होता है, किसी के साथ 2 करोड़ का होता है। सबके साथ होता है। काश ऐसा होता, काश ऐसी होती। तो आप कोई भी काम करेंगे, काश वैसा मिल गया होता, या होती, या होऊंगा। ऐसा तो होता ही नहीं है। काश में होऊंगा हो, होता ही नहीं है, होती है। काश होती, काश होता, काश होऊंगा, ऐसा नहीं होता है। या हूं मैं, ऐसा भी नहीं होता। काश होती, काश होता में है। बहुत दूर कितना खोता में है, बड़ी दूर के पोता में है, यानी एकदम खोतरी में है। इसका मतलब यही हुआ। तो काश यानी कि हमेशा आता है काश तू काश तू काश। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसी के ऊपर तो थी किताब लिखा हुआ है। छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन कहते समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे किताब पढ़ के समझ गए, बात खत्म। नहीं तो सुन के समझ गए, बात खत्म। देख के सुन के समझ गए, बात खत्म। सब समझ में ही आता है। तो ऐसा कहें सब कुछ भरपूर है, सब समझ में आता है। ये ना कि ये कमी है, मुझे समझ में नहीं आता, ये भी नहीं, ये सब कहना ही नहीं है। कहना कि मुझे समझ में आता है, सब कुछ भरपूर है, ऐसा कहना है। रात को सोने से पहले मैं आपको बता दूंगा क्या क्या कहना है। आप बताएंगे तो 7 चीजें हैं आपको कहना है, 7 दिन तक कहना है। उसके बाद क्या, 7 के 7 कदम हम स्टार्ट करेंगे, तभी जाके होता है। नहीं तो बाकी आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अपना अपना रूल्स है, मेरा तो रूल्स अलग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, लव यू।